नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 2 जुलाई को वडगांव में बुद्ध प्रतिमा का अनावरण होगा, मल्लप्पा नेलगे ने कहा। बीदर जिला सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ द्वारा डीसी से अपील की। कर्नाटका कांग्रेस अशांति महासचिव सुरजेवाला पार्टी विधायकों का मूड भापेंगे, हाईकमान को देंगे रिपोर्ट। काबिनी बांध में दरारें चिंता का विषय बना हुआ है। महाराष्ट्र में हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा बनाने के विरोध में एमबीए नेताओं का विरोध प्रदर्शन। संगारेड्डी में सिगाची केमिकल फैक्ट्री में रिएक्टर विस्फोट, एनडीआरएफ पुलिस अग्निशमन इकाइयां मौके पर पहुंची। हमारे पास इस्लामाबादी है, कनाडा के पत्रकार ने कनाडा की चरमपंथी चुनौतियों से निपटने के लिए सम्मेलन की प्रशंसा की। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बुधवार 2 जुलाई को औरा तालुके के वडगांव डी गांव में कल्याण कर्नाटका क्षेत्र के सबसे ऊंचे तथागत गौतम बुद्ध की 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। यह जानकारी पूर्व ग्राम पंचायत अध्यक्ष मल्लप्पा नेलगे ने दी है। सोमवार को शहर के जिला प्रेस हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध के सिद्धांतों और दर्शन से प्रेरित वडगांव डी गांव के केएस अधिकारी ख्वाजा खलीलुल्लाह इस विशाल प्रतिमा के वास्तुकार हैं। मूल रूप से मुस्लिम समुदाय में पैदा होने के बावजूद उन्होंने अपने वास्तविक जीवन में विविधता में एकता के सिद्धांत को अपनाया है और अपने पैसे से बुद्ध की विशाल प्रतिमा का आकर्षक निर्माण किया है। पेशे से अधिकारी होने के बावजूद वे हर साल अपने जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में शैक्षणिक, पर्यावरण, सामाजिक और धार्मिक सेवा करते रहते हैं। इस वर्ष विशेष रूप से भगवान बुद्ध की जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कल दोपहर 2 बजे गांव के अंबेडकर सर्कल से विभिन्न कला समूहों के साथ बीदर रोड स्थित प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम के मंच तक विभिन्न समाज सुधारकों की चित्र शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शाम 4 बजे नादोजा भालकी के पूज्य डॉक्टर बसवलिंगा पटदेवरु के हाथों भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। बाद में श्री शरण बसवा कल्याण मंडप में एक मंचीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। शाहीन शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल खदीर, कन्नड़ साहित्य परिषद के जिला अध्यक्ष सुरेश चंचेट्टी, लक्ष्मीबाई कमठाणे कॉलेज व्याख्याता लता दांडे, वडगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर सयुंदे डी, सिद्धगंगा मठ पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष शिव कुमार पाटिल तेगमपुर आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन महेश का कवरेज। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो सम्मा सम्बुद्धस्स। ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಗುರುಗಳನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹಾನುಭಾವರಿಗೆ ಮಂಗಳಮೈತ್ರಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶುಭ ಕೋರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಈ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಹಳ ಇದೆ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಇದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಏಕೆಂದರೆ ತಥಾಗತ ಸಮ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬುದ್ಧರ ರೂಪದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನೆ। ಎಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧರ ರೂಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಯವಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ನೆಮ್ಮದಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮೂಡ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ। 25ರಂದು ಔರಾ ತಾಲೂಕಿನ ವಡಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಬುದ್ಧ ಮೂರ್ತಿಯ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ ಇಂದು ಪತ್ರಿಕಾಭವನದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ। ಆನಂತರ ಗುರುಗಳ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಬುದ್ಧ ಮೂರ್ತಿ ಇದು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ। ಇದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರರಾದ ಖ್ವಾಜಾ ಖಲೀಲುಲ್ಲಾ ಸರ್, ಕೆಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಯಾದಗಿರಿ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವರು ಹುಟ್ಟ ಮುಸಲ್ಮಾನರು, ಆದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು। ಬಡವರನ್ನು, ದೀನ ದಲಿತರನ್ನು, ರೋಗಿಗಳನ್ನು,
कर्नाटक राज्य सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ बीदर जिला इकाई ने सूचित किया है कि 2004 की नई पेंशन की तारीख 1 अप्रैल 2026 से पहले सेवानिवृत्त हुए केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पारिवारिक पेंशन भोगी वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उस संबंध में राज्य केंद्रीय कार्यालय के निर्देशों के अनुसार एसोसिएशन द्वारा डीसी शिल्पा शर्मा के माध्यम से भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अपील का एक पत्र प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त पेंशन भोगियों के साथ हुए अन्याय को ठीक करने के लिए जिला सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नागप्पा जंबागी, महासचिव एसबी कुचाबल, कोषाध्यक्ष सैयद अली मोनुद्दीन, उपाध्यक्ष बिक्कू मियां, संयुक्त सचिव मोहम्मद रशीद, देवेंद्र डिगी, बी दशरथ, एसएस घाटी, बी कशप्पा, पदाधिकारी बीएस दंधिना, शरणप्पा, बसवराज आदि ने एक याचिका प्रस्तुत की। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि वे याचिका भेजें। उन्होंने एसोसिएशन की अन्य मांगों जैसे 70 वर्ष की आयु वालों के लिए 10% वेतन वृद्धि और 12 वर्ष के बाद कम्यूटेशन बंद करने आदि को भी माननीय जिला कलेक्टर के ध्यान में लाया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के खिलाफ कुछ कांग्रेस विधायकों द्वारा आवाज उठाए जाने के मद्देनजर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला उनकी शिकायतें सुनने के लिए आज से 3 दिनों के लिए राज्य की राजधानी में डेरा डाले हुए हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार में नेतृत्व परिवर्तन और केपीसीसी अध्यक्ष पद को लेकर अटकलों के बीच सुरजेवाला विधायकों के मूड का आकलन कर पार्टी आलाकमान को रिपोर्ट दे सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि उनकी यह गहन कवायद सरकार और उसके मंत्रियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए भी महत्वपूर्ण है, ताकि आलाकमान यह निर्णय ले सके कि सिद्धरामैया मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जाए या मुख्यमंत्री में बदलाव किए जाए। प्रत्येक दिन सुरजेवाला लगभग 40 विधायकों से मिलेंगे और प्रत्येक के साथ औसतन 20 मिनट बिताएंगे तथा 3 दिन की अवधि में सभी 137 विधायकों से संपर्क करने की उम्मीद है। मैसूर और चामराजनगर जिलों में 7 से अधिक बांध मुख्य रूप से काबिनी, तारका, नुगु, सुवर्णवती, चिकाहोले, गुंडल और उड़तोरेहल बांध जो 40 वर्ष से अधिक पुराने हैं को बेहतर रखरखाव और संरचनात्मक सुरक्षा के लिए तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों ने काबिनी बांध की संरचना को तत्काल खतरे से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने चेतावनी भी दी है कि गुहाओं और दरारों को भरने में लापरवाही या देरी से जलाशय की संरचना कमजोर हो जाएगी। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने रिसाव को देखा और संरचना की स्थिति को रिकॉर्ड करने के लिए रोबोट और अंडर वाटर कैमरे तैनात किए, ताकि विशेषज्ञ समिति और कावेरी नीरावरी निगम लिमिटेड के अधिकारियों को रिपोर्ट दी जा सके, जिसमें बताया गया है कि दरारें और गड्ढे 50 सेंटीमीटर से अधिक गहरे हैं। पानी में अत्यधिक गंदलापन और दरारों को भरने के लिए खराब दृश्यता के कारण इंजीनियर तुरंत काम शुरू नहीं कर सके। बांध सुरक्षा समीक्षा दल और बांध सुरक्षा पैनल, जिसमें केंद्रीय जल आयोग के पूर्व अध्यक्ष शामिल थे, ने बांधों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए उनका निरीक्षण किया। लगातार बारिश के कारण चिकाहोल बांध लबालब भर गया, लेकिन किसानों को कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि
स्लुइस गेट के खराब रखरखाव के कारण पानी की बर्बादी हुई। स्लुइस गेट को पूरी तरह से बंद करने या चालू न कर पाने के कारण यह हर दिन करीब 6 क्यूसेक पानी बर्बाद हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मन की बात के संबोधन के दौरान कलबुर्गी रोटियों का उल्लेख किया और कुछ ही घंटों में कलबुर्गी रोटियां उत्पादक सहकारी समिति को अमेजॉन के माध्यम से 60 से अधिक ऑर्डर प्राप्त हुए। कलबुर्गी जिले में जवार की रोटियां बनाने वाली सैकड़ों महिलाओं की मदद करने वाले सोसाइटी को 1000 रोटियों के ऑर्डर मिले हैं और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। सोसाइटी कलबुर्गी जिले के विभिन्न गाँव में महिला स्वयं सहायता समूह से रोटियां खरीदती है और उन्हें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से भेजती है। कलबुर्गी शहर के बाहरी इलाके कोटनूर गाँव में नंदी बसवेश्वर रोटी केंद्र की निगम्मा इस बात से प्रसन्न थी कि प्रधानमंत्री ने कलबुर्गी रोटियों का उल्लेख किया। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश के। महाराष्ट्र विधानसभा मंडल का मानसून सत्र सोमवार को नाटकीय रूप से शुरू हुआ, जब महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने मुंबई के विधान भवन के बाहर स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा बनाने की सरकार के विवादास्पद फैसले के विरोध में प्रदर्शन किया। शिवसेना, यूबीटी कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट के नेताओं ने महायुति सरकार पर मराठी पहचान का अपमान करने का आरोप लगाया, जिन्होंने नारे लगाए और पोस्टर दिखाए। प्रदर्शन में प्रमुख नेता शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे, विधान परिषद के विपक्षी नेता अंबादास दानवे, सचिन अहिर और एनसीपी नेता जितेंद्र आहवाड़ शामिल थे। संगारेड्डी में सिगाची केमिकल फैक्ट्री में एक रिएक्टर विस्फोट हुआ, जिसके बाद आपातकालीन प्रतिक्रिया शुरू हो गई। भारी पुलिस बल, कई दमकल गाड़ियां और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की टीमें घटनास्थल पर पहुंची। तेलंगाना नेतृत्व विवाद के बीच विवादित भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने पार्टी छोड़ी। तेलंगाना भाजपा को झटका देते हुए फौसहा महल से विधायक टी राजा सिंह ने सोमवार को भाजपा पार्टी छोड़ दी। उन्होंने मीडिया में आई उन खबरों पर गहरी निराशा व्यक्त की, जिनमें कहा गया था कि रामचंद्र राव को राज्य का भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया जाना है। तेलंगाना भाजपा प्रमुख जी किशन रेड्डी को संबोधित करते हुए अपने त्यागपत्र में राजा सिंह ने कहा है कि यह निर्णय लाखों कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात को दर्शाता है, जो हर अच्छे बुरे समय में पार्टी के साथ खड़े रहे। राजा सिंह ने लिखा, यह निर्णय न केवल मेरे लिए बल्कि लाखों कार्यकर्ताओं, नेताओं और मतदाताओं के लिए भी एक झटका है, जिन्होंने भाजपा का समर्थन किया। तेलंगाना भाजपा की पहली सरकार बनाने के लिए तैयार थे, लेकिन गलत नेतृत्व के चयन ने इसे खतरे में डाल दिया। सिगाची फार्मा कंपनी पास मैलारम फेज 1 मेदक में एक रिएक्टर विस्फोट हुआ। मौके पर दमकल गाड़ियां और पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं। तेलंगाना के पूर्व मंत्री और बीआरएस नेता टी हरीश राव ने कहा, अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 26 अन्य अस्पताल में भर्ती है। करीब 50 से 60 लोग अभी भी फैक्ट्री के अंदर हैं। हम अभी भी उन्हें ढूंढ नहीं पाए हैं। बचाव अभियान जारी है। हमने मांग की है कि सरकार मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए और घायलों को 50 लाख रुपए दे। घायलों को तुरंत कॉर्पोरेट अस्पताल में शिफ्ट किया जाना चाहिए। यहाँ कुशल श्रमिक काम नहीं कर रहे हैं और इसीलिए ऐसी घटनाएं हो रही हैं।
तेलंगाना के भाजपा के वरिष्ठ नेता एन रामचंद्र राव को तेलंगाना भाजपा इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की संभावना है। पार्टी सूत्रों ने यह जानकारी सोमवार को दी। यह समझा जा रहा है कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने राव को भाजपा अध्यक्ष के रूप में मनोनीत कर लिया है। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार अंतर्राष्ट्रीय। कनाडाई पत्रकार डैनियल बोर्डमैन ने कहा, आज के कार्यक्रम का फोकस कनाडा में बढ़ रहे विभिन्न प्रकार के चरमपंथ का मुकाबला करना है। हमारे पास इस्लामी समूह, मुस्लिम ब्रदरहुड, पाकिस्तानी आईएसआई, वित्तपोषित खालिस्तानी और कट्टरपंथी वामपंथी तत्व है। इसलिए देश के सभी सबसे बुरे लोग बहुत गुस्से में हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि देश के सभी सबसे अच्छे लोग अभी इस इमारत में हैं। इसलिए मैं यहाँ आकर उत्साहित हूँ। I'm here at the United Against Extremism conference put on by the Canada India Foundation and Tafseek here at Vaughan. I was invited to speak and moderate some panels, and the focus of today's event is to counter the various types of extremism rising through Canada. We have Islamists, Muslim Brotherhood, IRGC connected, Pakistani ISI funded shenanigans. We also have Khalistanis, of course. We have far left radicals infiltrating our school systems and all that. And of course, the rise of the sort of woke right, neo-Nazi segment of the population. So all the worst people in the country are very, very mad that this is happening. But I'd say all the best people in the country are in this building right now. So I'm excited to be here. We're about to get going. And should be a very productive day. कनाडा इंडियन फाउंडेशन सीआईएफ ने टीएएफ-एसआईके के सहयोग से 29 जून को एकजुटता के खिलाफ उग्रवाद विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में कनाडा भर से प्रमुख लोगों ने चरमपंथी विचारधाराओं, विदेशी हस्तक्षेप और कनाडा की घरेलू सुरक्षा पर उनके प्रभाव से उत्पन्न बढ़ते खतरों पर विचार विमर्श किया। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन से जुड़े एक प्रमुख हिंदू आध्यात्मिक नेता राधानाथ स्वामी को मैनहट्टन के ईस्ट विलेज में संगठन के भक्ति केंद्र में एक कार्यक्रम में न्यूयॉर्क सिटी सम्मान प्रदान किया गया, जो उनके दशकों के सामुदायिक कार्य और आध्यात्मिक नेतृत्व के लिए सम्मान है। न्यूयॉर्क शहर के अधिकारियों ने उन्हें उनके दशकों के सामुदायिक कार्य और आध्यात्मिक नेतृत्व के लिए सम्मानित किया। फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर नामक इस कार्यक्रम में शहर के अधिकारी और हिंदू आध्यात्मिक समुदाय के सदस्य न्यूयॉर्क के विविध धार्मिक परिदृश्य में राधानाथ स्वामी के योगदान का जश्न मनाने के लिए एक साथ आए। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी, बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक नजर फिल्मी समाचारों पर। मिड डे शोबिज आइकॉन अवार्ड 2025 की शाम सितारों से सजी रही, जिसमें कई सितारों ने शिरकत की। इसी बीच रेड कार्पेट पर कॉमेडी किंग राजपाल यादव की एंट्री हुई, जिन्हें देखकर पैपराजी भी एक्साइटेड हो गई और कहने लगे, आइए आपका इंतजार था। जिसके बाद राजपाल यादव ने पैपराजी को जबरदस्त पोज भी दिए, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। अब एक नजर खेल जगत पर। भारतीय टीम जब बुधवार को बर्मिंघम के मैदान में एक बार फिर से उतरेगी तो सभी की नजरें यशस्वी जायसवाल पर होगी। जायसवाल को टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड की टीम खूब भाती है। पिछले मैच में भी जायसवाल ने शतक लगाया था, लेकिन उनका शतक टीम की जीत में काम नहीं आया। इसी बीच अगर अगले मुकाबले में यशस्वी जायसवाल का बल्ला ठीक से चला गया तो वो महानतम बल्लेबाजों से एक डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन सा रिकॉर्ड है जो जायसवाल ध्वस्त कर सकते हैं। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर।
2 जुलाई को वडगांव में बुद्ध प्रतिमा का अनावरण होगा, मल्लप्पा नेलगे ने कहा। बीदर जिला सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ द्वारा डीसी से अपील की। कर्नाटक कांग्रेस अशांति महासचिव सुरजेवाला पार्टी विधायकों का मूड भापेंगे, हाईकमान को देंगे रिपोर्ट। काबिनी बांध में दरारें चिंता का विषय बना हुआ है। महाराष्ट्र में हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा बनाने के विरोध में एमवीए नेताओं का विरोध प्रदर्शन। संगारेड्डी में सिगाची केमिकल फैक्ट्री में रिएक्टर विस्फोट, एनडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन इकाइयां मौके पर पहुंची। हमारे पास इस्लामाबादी है। कनाडा के पत्रकार ने कनाडा की चरमपंथी चुनौतियों से निपटने के लिए सम्मेलन की प्रशंसा की। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।